विधानसभा 2022 की शुरुआत हो गई। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद में हैं और कूरेभार कस्बे में फैजाबाद रोड पे हैं। ये क्षेत्र है फैजाबाद रोड पे स्थिति मियाँगंज बाज़ार है। हम यहाँ पे एक चाय की दुकान पे आए हैं। यहाँ चर्चा करेंगे। कुछ लोग बैठे हैं। हमारी चर्चा मुद्दे पे होगी कि लोगों की क्या सोच है कि वो आने वाली सरकार में क्या चाहते हैं, कि उनके मुद्दे क्या होंगे, वो क्या देख के वोट देंगे, पिछली सरकार ने क्या किया है, अगली सरकार को क्या करना चाहिए, क्या बचा हुआ है। हम लोगों से बात करेंगे। भैया ऐसे थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो बातचीत हो जाए हमारी आपकी। तो क्या नाम है? बाबूराम। गांव कौन है? बेला सैयद कानपुर। तो इस वक्त चुनावी चर्चा चल रही है। हमारा एक कार्यक्रम है हाल क्या है दिलों का, उसमें उस कार्यक्रम में हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। तो चुनाव आ गया है, आपका मुद्दा क्या है? आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं शिक्षा और बेरोजगारी ये दूर हो, और जो इनके छुट्टे साढ़ हैं ये किसानों की फसल को चट कर रहे हैं, ये हमारा एक मुद्दा होगा। साथ साथ ये महंगाई इतनी कर दिए हैं डीजल पेट्रोल, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था तंग हो गई है। और आने वाले अखिलेश जी अगर इस पर करेंगे कह रहे हैं तो हम उनके पक्ष में हैं, मुद्दे को देखते हुए मुद्दे हाँ ठीक है बैठिए। हमारा एक चर्चित कार्यक्रम चल रहा है हाल क्या है दिलों का, उसमें मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ चाय की दुकान पे और भी कई लोग बैठे हैं और हम बात करेंगे। नहीं ठीक है, आप ही से बात कर ले रहे हैं, हम बात कर ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम भवन यादव। तो क्या हाल है? ठीक है। खेती बाड़ी कैसे चल रही है? खेती बाड़ी सब यही साढ़ चल रहे हैं इस समय पे। खेती बाड़ी बाकी हाल चाल सब ठीक है। चुनावी माहौल बहुत गर्म है। हाँ, नामांकन सारे प्रत्याशी कर चुके हैं जी और सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में आ गए हैं जी। तो मुद्दा क्या है, क्या दिख रहा है आपको? जो सरकार सुव्यवस्थित ढंग से हम लोगों की रक्षा करे, उसी पे पक्ष में मतदान है, उसी के पक्ष में मतदान है। अच्छा, धान खरीद कैसे रही? धान खरीद के बारे में तो हम कुछ उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी खेती बाड़ी तो है ठीक है। अगर सुनते होंगे कुछ कैसे नहीं तो हमसे उससे कोई लेने। गन्ने के भी? हाँ, गन्ने के लिए गन्ना बढ़िया बिक रहा है अपना। अच्छा, गन्ना चल रहा है। ठीक है, बस यही फसल है हमारी। हाँ नहीं ठीक है। हम और भी लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। तो क्या हाल यह है? सब ठीक है। आपकी चाय की दुकान है ये? हाँ जी। तो क्या हाल यह है? ठीक है, बढ़िया। हाँ। चुनावी हाल बताइए, इस वक्त चुनावी चर्चा चल रही है। चुनावी मुद्दा क्या होगा? हम तो दुकान चलाते हैं, यहाँ बहुत लोग आते जाते रहते हैं। आपसे पार्टी से नहीं मतलब है, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो हमें यही समझ में आ रहा है, जो ज़्यादा लोगों के बारे में सोच पाएगा जो नेता, वही चलेगा। हाँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच पाएगा, सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच पाएगा। हाँ, तो वही रहेगा कि अगली सरकार का तो अभी अगली सरकार से लगाएंगे। हाँ, वही अपेक्षा अगली सरकार से लगाएंगे। अपेक्षा पे अब ये सरकार को तो देख लिए क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ देख चुके हैं। अब इसमें उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं योगी जी। अब अखिलेश जी से क्या रहेगा आपका? मुद्दा ये रहेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में, सबके विकास के बारे में सोच सके, बातों से नहीं हकीकत की प्लेटफॉर्म पे, वही मुद्दा है। ठीक है। दादाजी आप भी ऐसे आ जाएं, आपसे भी। क्या नाम है? हमारा माता प्रसाद। अच्छा, तो चुनाव चलता है, क्या हाल यह है? अरे यार चुनाव चलता है, मैं सब गोरू बछड़ू से सबसे परेशान है। 5 किलो राशन दिया थे, 1 बीघा गेहूँ ना काटे पाई, 4 कुंटल हुआ बीघा में। अच्छा, हाँ, ये लिए जो है ये सरकार से परेशान है। हाँ तो हाँ, मुद्दा क्या होगा आपका? आप चाहते क्या है अगली सरकार से, क्या करे? बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव होगा। नहीं, तब भी चाहते क्या है अगली सरकार से, क्या कर दे वो? अरे अगली सरकार जो रहा चाहे जिसकी बने, अखिलेश ने हमको 100 नंबर लागू किया, बाजारी माफ किया, नहर सिंचाई नहीं पड़ रही है, जो कहा। और वो तो 15 लाख रुपया दे दी, अब 30 लाख दे तो उनको वोट दे।
अच्छा अच्छा। हाँ, पिछले इलेक्शन में 15 लाख दिए हमको, 15 लाख दिए पिछले इलेक्शन में। अब 30 लाख देंगे तब वोट देंगे, नहीं देंगे। तो मुद्दा क्या होगा वो? हाँ, तो 30 लाख रुपया मुद्दा। अच्छा, 30 लाख मिल जाए तो हाँ, वोट दे देंगे उनको। अच्छा, ठीक 15 दिए हैं। ठीक दादाजी, बैठिए भैया, थोड़ा सा आप ऐसे आ जाएं। आप आए, 2 शब्द बोले, फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे। आइए आ जाइए, बस ऐसे ही कुछ चर्चा परिचर्चा, बस ऐसे सामने रहिए। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव, कौन गांव से हैं आप? सैयद खानपुर, पटना। आपके विधानसभा कौन सी है? सुल्तानपुर। तो क्या हाल है? ठीक है भाई, मुद्दे पे क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा का है सब महंगाई से। आप क्या चाहते हैं कि अगली सरकार आपके लिए क्या करे? अरे हमारे सब काम करे अब। नहीं, कुछ तो चाहते होंगे, पानी, बिजली, सड़क। हाँ, तो बिजली मतलब माफ़ करें, ये सब जो ना है, कनेक्शन वनेक्शन जो ना दुरुस्त ना है सबका। सड़क ठीक है? सड़क तो बहुत गड़बड़ा एकदम, जाके देख लें, मतलब वो सड़क भी बने? पूरा गड़बड़ है सड़क। ये कौन है, गड्ढा युक्त है। अच्छा, गड्ढा युक्त है। ठीक है, बैठिए। हम बैठे आपसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है हाल क्या है दिलों का, जिसमें हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। ये विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर और सदर दोनों 188 189 दोनों है, चूँकि यहाँ क्षेत्र बॉर्डर होने की वजह से दोनों तरफ से लोग आते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं। आ जाएं, आपसे भी बात कर लें हम। तो क्या नाम है आपका? बजरंगी प्रसाद यादव। तो इस वक्त चुनाव का माहौल बहुत गर्म है, तो क्योंकि आप शिक्षा जगत से हैं, तो मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दे तो पार्टियां अपना अलग अलग रखती हैं, लेकिन मेरी समझ में मुद्दे में पार्टियों के होना चाहिए। मंदिर मस्जिद की बात ना हो, ये व्यक्तियों की निजी आस्था है। इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं, भारतीय की बात होनी चाहिए, एक इंडियन की बात होनी चाहिए। और इस तरह से और कथनी करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आम जनमानस जो परेशान है उससे निजात मिलनी चाहिए। और लोगों में जो फ्री का कार्य हो रहा है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो राशन हो, इससे मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि लोगों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। रोज़गार दिया जाना चाहिए, उनकी इनकम बढ़ाई जानी चाहिए, और उस इनकम पे इनको जीएसटी लगा करके अपना राजकीय कोष भरना चाहिए, जिससे देश का भी भला हो, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनका भला हो जाएगा। उस रोज़गार में इतनी इनकम हो जाए, वो कमीशन ले, जीएसटी ले, अपना वो कोष भर जाए, हर आदमी संतुष्ट रहेगा, सरकार भी संतुष्ट रहेगी। ओके। दूसरी बात जो होनी चाहिए और रोज़गार की हो, विकास की होनी चाहिए, जुमले नहीं होने चाहिए। अब कुछ पार्टियां हैं जो चुनावी मुद्दा में बोलती हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो बाद में कह देती हैं जुमला है। अब किसी के वादे और जुमले में तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा जुमला है भैया, कौन सा वादा है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए भाई। और एक चीज़, अब हम मान लो यकीन करें तो किस बात पे यकीन करें? आज जो वादे कर रहे हो, कल आप उसे जुमला करार दे देते हो। ठीक है, तो ये ढंग की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अभी आप देखो, हिंदू मुस्लिम चुनाव में होता है, दिल्ली में समय हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, यूपी में ज़बरदस्त हो रहा है। ठीक, बयानबाजी खूब चल रही है। बयानबाजी खूब चल रही है। इस सबसे क्या लेना देना? एक भारतीय बनो, और भारत के लोगों में हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई पे वो खाई ना पैदा करो कि जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भोगें। आप तो चुनाव जीतोगे, लड़ोगे, कुछ साल की उम्र है, 80 साल 70 साल को 30 साल बाद ख़त्म हो जाओगे, लेकिन जो नफरत का बीज आज बोओगे वो हम नहीं, हमारे बच्चे काटेंगे उसको। तो अमन चैन की बात किया जाना चाहिए भारत में। ऐसा तो कोई है नहीं जो भारत से किसी लोगों का किसी को हटा देगा, और आप अकेले नहीं हो, दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, किसी ना किसी का दबाव होगा। तो हमें प्यार, और अब एक ही और भी है, जो चीज़ प्यार से किया जा सकता है वो नफरत के बीज बोके आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप छोटी सी तुच्छ राजनीति करने के लिए आप भाइयों को, देशवासियों को, इंडियन को आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने का जो प्रयास हो रहा है, आप पत्रकार महोदय मानिए ना मानिए, आने वाली पीढ़ियाँ इसको काटेंगी। आप किसी के प्रति नफरत। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, खेती बाड़ी का हाल है? खेती बाड़ी में भैया देखो, मैं आपको सही बताऊं कि कोई ऐसा खेत नहीं है जहां बीजेपी ने डंडे ना गड़वा दिए हों। ठीक है, अब ये डंडे पीछे गड़वाएंगी, बस वही एक काम है। मेरे कहने का मतलब, इसके पहले भी तो सरकारें थीं, ये भी थी, और ऐसा भी नहीं कि गोमांस की तस्करी बंद हो गई है, मतलब गोमांस के प्रतिबंधित कर दिया गया। मैं बताऊं, पता करो गूगल से, सही है या गलत हम नहीं कहते हैं, लेकिन भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश है। वो कैसे हो गया? जब गोमांस आपके यहाँ प्रतिबंधित है तो सबसे बड़ा निर्यातक देश ये हो कैसे गया?
अच्छा, चूंकि चुनावी चर्चा है तो इस पे हम मुद्दे पे आ जाते हैं। क्या आप चाहेंगे अगली सरकार आपके लिए क्या करे? नहीं, मैं मेरे लिए नहीं, अगली सरकार बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे हैं, और जो बीमारियां हैं या जैसे भी आने, हालांकि तो हर जो प्रधानमंत्री है या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसका दायित्व है, कर्तव्य भी है कि अपनी जनता की सेवा करे। ये कोई नया काम अनोखा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कि एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में ये तकनीकी और इस प्रकार के हमारे स्ट्रक्चर मतलब निर्माण करना चाहिए, जिससे भारत आने वाले टाइम में जबानी विश्वगुरु नहीं हकीकत में विश्वगुरु बन जाए। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। आप बैठिए, यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आ जाएं इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? अमर बहादुर यादव। कौन गांव है आपका? ये जोगीवीर देवदासपुर। तो इस वक्त चुनावी माहौल है और मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि आप आने वाली सरकार से क्या मांग करेंगे या क्या आने वाली सरकार आपकी करे। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा यही विकास का है, दूसरा खेती किसानी का है। आदमी परेशान है, पफ छोड़ दिए गए हैं। किसानी 5 किलो अनाज मिलता है और 5 कुंतल जानवर उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। तो 5 किलो देखेंगे कि 5 कुंतल देखेंगे? मुद्दा क्या होगा? आप मुद्दा क्या यही होगा कि मतलब इनका जो है पहले प्रॉपर एक व्यवस्था हो, जैसे भी सरकार करे कि वो मतलब किसान की फसल नहीं बर्बाद होना चाहिए। और कुछ एक दूसरी बात, बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं। बेरोजगारी है, इस बीमारी में स्कूल नहीं चल रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। यही सब मुद्दे हैं। यही सब मुद्दे रहेंगे। ठीक है, हम और लोगों से भी बात करते हैं। ज़रा भैया आप आ जाएं बस 1 मिनट के लिए, आप भी अपनी बात थोड़ा सा चर्चा पर चर्चा कर लें। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, इस हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, चर्चित कार्यक्रम है केडी न्यूज़ का हाल क्या है दिलों का, जिसमें हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। चुनाव है, तो क्या नाम है आपके? हम पकड़े। नाम है सभाजीत वर्मा। सभाजीत वर्मा जी, तो क्या हाल है? कौन सा मुद्दा आप देख रहे हैं? हमारे यहाँ तो प्रचार है साइकिल का अधिक। नहीं, वो आपका अपना पर्सनल है। मुद्दा क्या देख रहे हैं कि आपको क्या चाहते हैं कि अगली सरकार क्या चीज़ लाए या क्या चीज़ करे आपके गांव के लिए, आपके कस्बे के लिए, आपके क्षेत्र के लिए? हमारे यहाँ विकास बहुत कम है। एक सड़क बनी है, एकदम पूरा खराब हो गया है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और रास्ते में बरसात में सभी लोग गिर पड़ते हैं उसमें जाते वक्त। वही बन जाए, 2-3 साल हो गए उसे पड़ी है, उसी की मरम्मत हो जाए। और कुछ? और सपा सरकार कहती है कि हम बनवा देंगे जो आए। बस। तो अगर आपका मुद्दा ये है कि अगर वो सड़क बन जाती, चूँकि आपके गांव का विकास हो जाएगा। ये ठीक है, ठीक है। इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के कूड़ेभार कस्बे के 188-189 विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ आए हैं। मियाँगंज एक बाज़ार है, कूड़ेभार से अयोध्या रोड पे है, हम यहाँ आए हुए हैं। हमारा केडी न्यूज़ का सबसे चर्चित कार्यक्रम चल रहा है हाल क्या दिलों का, हाल क्या है दिलों का, और इस पे मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। हम गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जाते हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का मुद्दा क्या है, अगली सरकार से वो चाहते क्या है। हमारा केडी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है केडी न्यूज़ 12। सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। हम कस्बे में जाते हैं और गांव के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं और उस मुद्दे में चुनावी चर्चा हो रही है कि लोगों को अगली सरकार से अपेक्षा क्या है, अगली सरकार जब आए तो उनके किन मुद्दों पे ध्यान करे। तो उसी पे चर्चा हो रही थी। हम अगले पड़ाव के लिए निकलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।